अखिलेश बोले, मैं हमेशा केजरीवाल के साथ दिल्ली में एक दूसरे का हाथ थामे दिखे। राहुल से नाराजगी और केजरीवाल से नजदीकी की कहानी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बिना शर्त आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। दिल्ली में महिला अदालत में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल एक ही मंच पर दिखाई देते हैं। इस दौरान अखिलेश ने कहा, हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ है। कहीं भी जरूरत पड़े तो आप हमारे हाथ को जरूर थामिएगा। महाकुंभ से लौटने वाले को बिना टिकट सफर पर विचार। जनरल कोच में 200 से 250 किलोमीटर तक का ट्रेवल कर सकेंगे। 3000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। केंद्र सरकार 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने वाले रेल यात्रियों के लिए सुविधा का विकल्प खोज रही है। सूत्रों के मुताबिक महाकुंभ से लौटने वाले सामान्य श्रेणी यानी जनरल कोच के यात्रियों के लिए टिकट खरीदने की अनिवार्यता खत्म की जा सकती है। इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं को अंतिम रूप से दिया जाएगा। लखनऊ में बाघ की दहशत। रहमान खेड़ा के 4 किलोमीटर दूर नील गाय का किया शिकार। पहली बार फोटो में कैद हुआ बाघ। लखनऊ के ककोरी के रहमान खेड़ा के आसपास में इलाके में बाघ की मौजूदगी ने ग्रामीणों के बीच खौफ पैदा कर दिया है। सोमवार सुबह बाघ ने 4 किलोमीटर दूर नील गाय का शिकार कर लिया। एक स्थानीय कर्मचारी रहमान खेड़ा के पास बाघ की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर लिया है, जिससे बाघ की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है। मेरी मम्मी अब स्टार बन गई। बर्थडे के दिन बच्ची ने मां को खो दिया। फौजी पति बेटियों के लिए छोड़ेगा नौकरी। 5 दिसंबर 2024 को वो तारीख जब मेरठ के कैपिटल अस्पताल की लिफ्ट अचानक गिर गई। लिफ्ट में बंद 28 साल की करिश्मा, जिसने महज 30 मिनट पहले एक बेटी को जन्म दिया था, वो फंस जाती है। 45 मिनट लिफ्ट में तड़पने के बाद करिश्मा अपने परिजनों के सामने दम तोड़ देती है। 4 साल की बेटी ईवा अपने बर्थडे के दिन मां के लिए तड़प जाती है। फौज से छुट्टी लेकर पत्नी की देखभाल करने मेरठ आए पति अंकुश भी पत्नी को तड़प तड़प कर मरता देखते हैं। जौनपुर में थे 3 मंदिर, सिर्फ 2 मौजूद। अटाला देवी मंदिर कहाँ है? पुराण ए असाई रिपोर्ट का हवाला। मुस्लिम पक्ष आईने अकबरी से दे रहा है सबूत। गोमती नदी किनारे जौनपुर शहर बसा है। यहाँ सिपाही मोहल्ले में अटाला मस्जिद है। इस मस्जिद को लेकर स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने सिविल कोर्ट में दावा दाखिल किया है कि यहाँ मस्जिद की जगह अटाला देवी मंदिर था। कोर्ट के मामले में इसे स्वीकार किया गया और सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने अटाला मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया। 16 दिसंबर को सर्वे की प्रक्रिया और प्रारूप तय होना था, लेकिन सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने मस्जिद को मंदिर बताकर वहां पूजा अर्चना का अधिकार मांगा है। सीसामऊ पर शिवपाल से योगी बोले, अगली बार होगा चच्चू। रागिनी सोनकर ने कहा सरकार को गूंगी। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामा देखने को मिला। सपा विधायक रागिनी सोनकर ने कहा, जब सरकार गूंगी हो जाए तो चिल्लाना ही पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना गुस्से में आ गए। सपा की बागी विधायक पल्लवी पटेल का माइक बंद करा दिया। सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। योगी ने कहा, देश में राम और बुद्ध की परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की नहीं। वहीं राजा भैया ने कहा, हम पत्थर नहीं चलाते। उन्होंने भाजपा का समर्थन किया। 1 घंटे तक बंद मकान में जलते रहे दादा। ताला तोड़कर परिचित अंदर घुसे, तब जाकर बुझी आग। रिटायर्ड फोर्स ऑफिसर के जाने की कहानी। दोपहर 3:30 बजे घर में नहाकर निकले और बाल सुखाने लगे। दादाजी इनके कमरे में खिड़की से धुआं आने लगा। बगल के रोशनदान से धुआं आ रहा था। दादाजी को फोन किया, उसके बाद स्विच ऑफ मिला। मोहल्ले के लोग जुट गए। बाहर की तरफ से ताला बंद होने की वजह से कुछ नजर नहीं पाया और वहीं पर वो झुलस गए। यूपी के 31 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। दिन में गिरेगा पारा। बूंदाबांदी के भी आसार। अयोध्या में सबसे ज्यादा ठंड बढ़ रही है। यूपी में जेट स्ट्रीम हवाओं के चलते गलन लगातार बढ़ती जा रही है। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान और भी न्यूनतम हो गया। तापमान गिरने
से नमी बढ़ने से शहरों में घना कोहरा छाने लगा है। मौसम विभाग ने 31 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है और भी गलन बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक हवा के बराबर चलते रहने से धुंध कम हो रही है। सोमवार को विजिबिलिटी 2 किलोमीटर की तुलना 1200 मीटर रही। दिन का अधिकतम तापमान सामान्य औसत से 1.9 डिग्री और न्यूनतम 4.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। पछुआ का रुख न बदलने की वजह से पारा नीचे गिरने का अनुमान है। इससे गलन और भी बढ़ती जा रही है। बादलों की बूंदाबांदी आवाजाही लगी रहेगी। प्रयागराज में सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरे का इंतजाम लगातार चल रहा है। अयोध्या में तापमान 4 डिग्री पहुंच चुका है। इसके साथ मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संकबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं इसमें घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं अगर आपको अपने शहर का तापमान जानना है तो आगरा में अधिकतम 23 और न्यूनतम 6 डिग्री, अयोध्या में अधिकतम 25 और न्यूनतम 3 डिग्री, बरेली में न्यूनतम 6 डिग्री, गोरखपुर में 7, झांसी में 6, कानपुर में 4, लखनऊ में 7, मेरठ में 8 और प्रयागराज में 7, वाराणसी में 7 डिग्री तापमान रहेगा। विजय दिवस पर ढाका में लगे भारत विरोधी नारे, लोग बोले दिल्ली का राज नहीं चलेगा, वॉर मेमोरियल रहा सुना। 16 दिसंबर को बांग्लादेश में 53वां विजय दिवस मनाया जा रहा है। तब भारतीय सैनिकों को याद किया जा रहा है। आसूपुर वॉर मेमोरियल सुना पड़ा है। आसूपुर में जितना सन्नाटा था उतना ही शोर ढाका की सड़कों पर सुनाई दिया। यहाँ भारत और पीएम मोदी के खिलाफ खुलेआम नारे लगाए गए। 25,000 की टोकन मनी देकर फिल्मी सितारों की किडनैपिंग, गैंग ऑफ विजनौर ने 4 को फंसाया। शक्ति कपूर से 5 लाख मांगे इसलिए बचे। देश में एक ऐसा गैंग है जो सिर्फ सेलिब्रिटी को किडनैप करता है। इवेंट के बहाने एडवांस पैसा देकर मुंबई से यूपी बुलाते हैं, फिर किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद रिहाई के पैसे वसूल कर छोड़ देते हैं। कॉमेडियन सुनील पाल, अभिनेता मुश्ताक खान, अरुण बख्शी और कई सेलिब्रिटी इसके शिकार बन चुके हैं। पल्लवी पटेल ने 9 घंटे बाद खत्म किया धरना। मंत्री सुरेश खन्ना ने मनाया। सदन में विधानसभा अध्यक्ष से तीखी बहस हुई। यूपी विधानसभा कैंपस में 9 घंटे से बैठी पल्लवी पटेल ने धरना खत्म कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने करीब रात 10 बजे विधानसभा पहुंचे। उन्होंने पल्लवी पटेल को 15 मिनट समझाया। इसके बाद वो धरना खत्म करने को राजी हुई। इससे पहले पल्लवी पटेल को पुलिस हटाने पहुंची थी। अनुप्रिया पटेल के पति का गुस्सा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, योगी सीबीआई जांच करा ले, डरूंगा नहीं। पल्लवी बोली, हर लेक्चर में 25 लाख वसूले। योगी सरकार के मंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने इस्तीफे की मांग कर दी है। कहा, मेरा राजनीतिक हत्या कराने की साजिश नहीं है। सीएम आरोपों की सीबीआई जांच करा ले। पीएम मोदी जिस दिन आदेश करेंगे मैं 1 सेकंड में इस्तीफा दे दूंगा। मंत्री का आरोप है कि उन्हें पॉलिटिकल कॉलेजों में प्रमोशन कर लेक्चरों का विभागाध्यक्ष बना दिया जाए। इससे आरक्षित वर्ग के लेक्चरर विभागाध्यक्ष बन के चूक गए। भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह ने मंत्री की शिकायत योगी से की है।